हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ICICI डायरेक्ट का ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ICICI डायरेक्ट का ऐप ओपन करते हैं। इसके अंदर जब हम लॉगिन के लिए जाएंगे तो यहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्ट में आप लॉगिन के लिए जाएंगे। अगर आपने फेस आईडी यूज़ कर रखा है तो उससे लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने फेस आईडी नहीं है तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स से आप लॉगिन कर पाएंगे। फिर जब आप इसके अंदर लॉगिन कर पाएंगे तो आपके पास यहाँ पे मेन्यू में ऑप्शन आएगा ट्रेड एंड इन्वेस्ट का। ट्रेड एंड इन्वेस्ट में आप जाइए सिलेक्ट करके इक्विटी पे। अब इक्विटी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस ऑप्शन है। कैश बाय है, MTF बाय है, कैश सेल है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम के अंदर थर्ड रो उस पर आपको मार्जिन बाय इंट्राडे लिखा है और उसके पास ही मार्जिन सेल इंट्राडे लिखा है। मार्जिन और के साथ ही इंट्राडे लिखा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि इंट्राडे ऑर्डर के लिए। तो मान लीजिए मुझे इंट्राडे में बाय करना है, तो मैं मार्जिन बाय पे गया। तो मार्जिन बाय में हम जब एंटर करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा किस आपको एक्सचेंज पर खरीदना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है और मार्केट या लिमिट ऑर्डर क्या लगाना है। तो मान लीजिए मैं NSE पे गया, मैंने स्टॉक लिया रिलायंस का। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर मैंने NSE सिलेक्ट किया, क्योंकि आज मैं सैटरडे को ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें लाइव प्राइजेज़ नहीं आएगी, बट जो लास्ट इसका क्लोजिंग प्राइस है वो हमें दिख रहा है। यहाँ पे हमें लाइव प्राइस दिख जाती है। जितनी क्वांटिटी मान लीजिए मैं जब 1000 क्वांटिटी का इसको ऑर्डर करना है तो मैं कर लूँगा, और मैं मार्केट ऑर्डर पे इसको बाय या सेल कर सकता हूँ। तो इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन आता है। अगर मैं बाय नाउ पे गया तो आप देख लीजिए कि इसके अंदर इनिशियल मार्जिन 15% रहता है, यानी कि आपको जितना क्वांटिटी का परचेस करना है उसका 15% आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। आप इसमें प्रोसीड करेंगे, आप इसको आपका एंट्री हो जाएगी मार्जिन बाय की, और फिर जब आपकी मार्जिन बाय की मतलब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद आप इसके अंदर जाएंगे मेन्यू के अंदर आप देखेंगे इक्विटी पे। इक्विटी में आप ओपन पोजीशन पे जाएंगे। तो अगर मेरी मार्जिन में कोई पोजीशन ओपन होती तो यहाँ पे मुझे ओपन पोजीशन दिख जाती है। अभी क्योंकि मेरे इसमें कोई ओपन पोजीशन है नहीं, इसलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, किस तरह से आपकी ट्रेडिंग चल रही है। और फिर जब आपको ऑर्डर बुक करना होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप ऑर्डर प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर इस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। अब यहाँ पे एक रिस्क है। रिस्क क्या है कि सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे ये है कि आपके अंदर आपने ये ऑर्डर पे 15% मान लीजिए मार्जिन है, मान लीजिए 15% मार्जिन का टोटल अमाउंट हुआ 25,000 रुपया। तो क्या होगा कि जब तक आपकी मार्जिन आपके पास है वो ऑर्डर कितना ही लॉस में जाए वो जाता रहेगा। जब आपका 25,000 का लॉस हो जाएगा या तो आपको और मार्जिन ऐड करने को कहा जाएगा। अगर आप नहीं ऐड करते तो अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करके आपको 25,000 का लॉस बुक हो जाएगा। तो यानी आपको आपका मैक्सिमम लॉस 25,000 हो सकता है। तो अब आप अगर चाहे कि आपको ये इतना ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए तो उसके अंदर मार्जिन प्लस का ऑप्शन है। तो आप मार्जिन प्लस वाले ऑर्डर में क्या होता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब आप मार्जिन प्लस में जाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने फिर से मान लीजिए रिलायंस पे ही मैं गया, रिलायंस का मैंने शेयर इसके अंदर परचेस करने की सोची। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मैं जाऊँगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर मैंने इसको सिलेक्ट किया, NSE पे गया, बाय किया। अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी डालना है। मान लीजिए 1000 मैंने क्वांटिटी डाली, उसका मार्केट ऑर्डर डाल दिया तो वो अपना अमाउंट इसके अंदर आ जाएगा। और जब ये अमाउंट आ जाएगा उसके बाद मुझे यहाँ पे STLP डालना होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। ये प्राइस मतलब मान लीजिए अभी जैसे हो रहा है 2071 पे ट्रेड। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 1000 क्वांटिटी पे मुझे 5 रुपये का लॉस हो जाए, यानी कि 5000 का लॉस हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, 2065 या 2066 पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर लगा दूँगा। तो क्या होगा, अगर प्राइस गिरते गिरते 2065 पहुँच गया तो मेरा अपने आप ऑर्डर बुक हो जाएगा और मैं 5000 का लॉस लेके मेरी पोजीशन एक्सिट हो जाएगी। तो जो 25,000 का लॉस मुझे होने वाला था मार्जिन सेल पे, मार्जिन बाय पे, तो वो मार्जिन प्लस ऑर्डर में उसका हमारे पास एक थोड़ा सॉल्यूशन, थोड़ा एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक सेविंग का ऑप्शन रहता है। और दूसरा ये है कि मार्जिन प्लस में और भी कम ब्रोकरेज लगती है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये ऑर्डर सबमिट करेंगे, आपका अपने आप ऑर्डर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट और शेयर करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।